हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एक वीडियो पब्लिश की है 1 घंटे पहले ही, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि एक कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है, एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होता है, नॉन कस्टोडियल वॉलेट में कैसे सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं, कैसे हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, और कौन से ऐसे बेस्ट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी वॉलेट हैं जो आप यूज कर सकते हो या आपको यूज करने चाहिए एंड क्यों यूज करने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा उसके अंदर डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं बिकॉज जस्ट अभी मेरे सामने कुछ न्यूज आई, और जिसका मैं पिछले 2 साल से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो न्यूज है फोर्सेज से रिलेटेड। अगर आपको पता होगा, जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, सोच चैनल जो है उसकी शुरुआत ही हुई थी, उसका मेन एजेंडा ही था कि उस समय डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे स्कैम होते थे, कि जो ये डायरेक्ट सेलिंग में जो स्कैम होते थे उनको हमारा मेन मोटिव था कि उन स्कैम्स को हम दुनिया के सामने लेके आएंगे, लोगों को बताएंगे, लॉजिकल तरीके से समझाएंगे कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे स्कैम किए जा रहे हैं। और वो बहुत जरूरी भी था, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में इतने ज्यादा स्कैम हो रहे थे कि उसकी वजह से जो एथिकल कंपनीज भी थी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उनको भी सफर करना पड़ता था। तो वहां से हमने शुरुआत किया, और हमारा, अगर आप लोग जानते ही हैं कि 18 से ज़्यादा स्कैम ऐसे हैं जिनको हमने कंटिन्यूसली एक्सपोज किया। फिर वो चाहे एबिज हो, जिसके ऊपर हमने कई महीनों तक वीडियोस बनाई लगातार, जब तक वो बंद नहीं हो गया। फिर चाहे वो फ्यूचर मेकर हो, जिसके ऊपर 4 महीने तक लगातार हमने पता नहीं कितनी वीडियो बनाई। फिर चाहे वो बाइक बोट हो, और जैसे ही वो स्कैम बंद हो जाते थे हम वीडियोज को हटा देते थे, बिकॉज अब उन वीडियो को कौन देखेगा जब स्कैम ही बंद हो गया तो, ठीक है। लेकिन 2 ऐसी वीडियोज थी जो आज तक मेरे चैनल से नहीं हटी थी, और जो मेरे को हमेशा लगता था कि इनके ऊपर कब एक पॉजिटिव स्टेप लिया जाएगा। तो एक तो थी क्यूनेट के ऊपर, बिकॉज क्यूनेट आपको पता है कि मेरी सबसे पहली वीडियो भी क्यूनेट के ऊपर ही है, और क्यूनेट कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सबसे ज़्यादा चालाकी से चालाकी से जो काम कर रही है, जो डीमक है, जो उस इंडस्ट्री को बदनाम करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है शायद। तो एक तो क्यूनेट, जो वो अभी तक बंद नहीं हुई है, और उसकी वीडियो 4 साल से मेरे चैनल पे है। होपफुली बहुत जल्दी मेरे को वो सौभाग्य मिलेगा कि मैं उस वीडियो को भी हटा सकूं जिस दिन वो बंद हो जाएगा। उसके ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट्स ने स्टेप लिए हैं, बट अभी भी वो उतने ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं हुए हैं। दूसरा था फोर्सेज। फोर्सेज के ऊपर मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो फोर्सेज है उसकी वजह से आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग एंड क्रिप्टो करेंसी, ये दोनों इंडस्ट्री को सफर करना पड़ेगा, ये दोनों ही इंडस्ट्री को बदनामी सहनी पड़ेगी, और कैसे ही वो डीमक की तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री दोनों के लिए खतरनाक है। उसको लगभग 1,35,000 लोगों ने देखा, और उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे पता है कि उस वीडियो पे ज्यादातर जो कमेंट आते हैं वो यही आते हैं कि फोर्सेज बिल्कुल सही है, फोर्सेज हमारी माँ है, फोर्सेज हमारा बाप है, फोर्सेज हमारी बहन है, फोर्सेज हमारा भाई है। बिकॉज होता क्या है, जब भी आपको, स्पेशली इंडिया के अंदर ये चीज मैंने देखी है, जब भी आपको भोले भाले लोगों को किसी स्कैम के अंदर इन्वॉल्व करना होता है, जो कि प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है उस फील्ड से रिलेटेड, तो लोग क्या करते हैं, उनको इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं टू देयर कंपनी। ऐसा हर स्कैम के अंदर देखा गया। लोग फ्यूचर मेकर को भी बोलते थे कि हमारी माँ है, फ्यूचर मेकर हमारा भगवान है, और लास्ट में यही हुआ कि वो हजारों करोड़ रुपए लेके गायब हो गए। फोर्सेस के अंदर भी यही चीजें चल रही थी कि लोग ने अपने माँ बाप ऐसे करके पता नहीं क्या क्या बना रखा था। इनके तो इवेंट्स के अंदर भी माला भी इतनी पहना दी जाती थी कि सर पूरा का पूरा ठग जाता था। 40-40 मालाएं पहना के लोग स्टेज पे चढ़ रहे हैं, 4 वर्ड बोलते थे, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, और लोगों के लाखों रुपए लूट ले जाते थे। तो ये जो चीज़ चल रही थी, इसके ऊपर जब वीडियो बनाया था तो उस समय से वेट कर रहा था कि कोई पॉजिटिव स्टेप लिया जाए, स्पेशली जो हमारी लीगल जो बॉडी हैं हमारे इंडिया में या बाहर कहीं पे भी इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन हो, सो डेट कि लोगों को प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस आ सके कि नहीं, ये एक्चुअल में ये फोर्सेज जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सही नहीं है, और इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो ये इसके ऊपर एक डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को जो चाहते हैं कि ना तो डायरेक्ट सेलिंग में ना ही क्रिप्टो करेंसी में किसी भी टाइप का स्कैम ना रहे, उनके लिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। फोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो 2 साल पहले जब हमने वीडियो बनाई थी कि फोर्सेज स्कैम, और उसके ऊपर जब लोगों ने उसको देख के फोर्सेज से दूर जाना शुरू किया, तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, जिन्होंने उसी टाइटल से वीडियो बनाई, फोर्सेज स्कैम, और उसके बाद क्या किया, फोर्सेज प्लान एक्सप्लेन इन हिंदी, और लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया और मैनिपुलेट किया, वही 3 वर्ड यूज करके, डिसेंट्रलाइजेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लॉकचेन। ठीक है, मुझे पता है कि आने वाले 2 से 3 दिन में ये सारी की सारी वीडियो डिलीट कर देंगे, बट स्टिल आप देख सकते हो कि हमारे स्क्रीन पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल दिख जाएंगे जिन्होंने, जिनकी वीडियोज को 3 लाख, 2 लाख, 37,000, 38,000,
3 लाख मतलब लाखों में लोगों ने व्यू किया है। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख लोगों ने व्यू किया हुआ है इन सब की वीडियोज़ को। और इन सब में है क्या, सिर्फ़ और सिर्फ़ फोर्सेज़ को प्रमोट किया जा रहा है। अब फोर्सेज़ पे जो डेवलपमेंट हुई है वो क्या हुई है, और अब भी अगर कोई नहीं समझेगा तो फिर वो क्या बोलते हैं, फिर वो गधा ही है, फिर उसको हम भोला नहीं बोलेंगे। देखो अभी तक मैं लोगों को भोला ही बोलता है, और इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि इस फोर्सेज़ के अंदर भोले-भाले लोगों को फँसाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी, इस वीडियो के बाद भी अगर लोग फोर्सेस के साथ कंटिन्यू करते हैं तो फिर हम बोल सकेंगे कि नहीं, फिर वो भोले भाले नहीं, फिर वो गधे लोग हैं, और उन लोगों को सिर्फ स्कैम ही करना है और वो स्कैम ही करते रहेंगे। तो ऐसा हुआ क्या है डेवलपमेंट, तो आज बहुत ही अच्छी एक डेवलपमेंट, अगर 8 घंटे पहले की मैं न्यूज़ बताऊं तो आप देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर। SEC चार्ज 11 पीपल फॉर रनिंग ए क्रिप्टो पोंजाई स्कीम डेट रेज्ड $300 मिलियन फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर वर्ल्ड वाइड। $300 मिलियन की अगर मैं बात करूं तो कितना करोड़ रुपए हो जाता है, आप सिंपल सा लेके चलिए कि 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। तो 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ डॉलर। 30 करोड़ डॉलर का मतलब हो जाता है लगभग 2400 करोड़ रुपए। ठीक है, आज के हिसाब से अगर मैं बताऊं 2400 करोड़ रुपए का ये एक पोंजाई स्कीम है, जो कि एक स्कैम है, जो कि वर्ल्ड वाइड रन कर रहा है। और इसमें अभी जस्ट 8 घंटे पहले 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और अगर मैं उन 11 लोगों की बात बताऊं तो वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, उनमें से एक इंसान तो, कि हाँ ये एक स्कैम था, और वो मान भी रहे हैं कि मैं लोगों का पैसा वापस कर दूंगा। 2400 करोड़ रुपए, आप समझ रहे हैं। और इस 2400 करोड़ में ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पकड़े अमेरिका में गए हैं, लेकिन इन्होंने 2400 करोड़ रुपए जो है वो जो रेज किया होगा वो उसमें 1600 करोड़ तो हमारे भारत का ही होगा, लगभग 2/3। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि कोट पैंट देखते हैं, माला पहनाते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं, 4 लाख नए महीने में, आग लगा दो सीने में, इस टाइप की फालतू की बकवास करते हैं। और लोग क्या करते हैं, उन लोगों को पीछे हो लेते हैं कि बस अब तो यही हमारी ज़िंदगी को पार लगाएगा, और किसी भी नई टेक्नोलॉजी में समझना नहीं चाहते। अब हम वीडियो बनाएंगे ना कि ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है, सेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है, ना नहीं देखना। अरे इसमें तो दिमाग लगेगा ना, दिमाग क्यों लगाओ, घर बेच के पैसा लगा दो, ताकि कोई लेके भाग जाए तो उसको गाली दे दो, और दिमाग के ऊपर प्रेशर भी नहीं आया। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से ये क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्कैम एग्जिस्ट कर पाते हैं। ये हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहा है सिर्फ क्योंकि आप लोग, हम लोग एजुकेशन को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते और इस टाइप की चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जिसकी वजह से इस टाइप के जो स्कैम होते हैं वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। देखो बहुत बार एक आर्ग्यूमेंट पता क्या होता है, ये कभी नहीं बंद हो सकता। पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइजर कभी बंद नहीं होगा, बट कभी बंद नहीं होगा का मतलब ये थोड़ी ना है कि लीगल हो गया। आप समझिए, आपको पता है 28 दिसंबर के बाद से मैंने अपने चैनल से जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस थी, चाहे वो एजुकेशनल ही क्यों ना हो, मैंने सारी की सारी हटा दी है, जिन पे मेरे लाखों व्यू हैं और लाखों व्यू आते थे, और वो सारी की सारी मैंने हटा दी। बिकॉज एज ए जिम्मेवार नागरिक मुझे ऐसा लगता है 28 दिसंबर 2021 के बाद जो लो आया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो मेरे को जब तक क्लियरिटी नहीं हो जाएगी लो के अंदर, मैंने वो वीडियोस हटा दी। बिकॉज एक जिम्मेवार नागरिक को यही करना चाहिए, अपने देश के लो को फॉलो करना चाहिए। और जब क्लियरिटी आ जाए, जब तक क्लियरिटी ना हो तो ना करे उस काम को। ऐसा नहीं कि क्लियरिटी नहीं है तो करो काम को, जब तक ना हो क्लियरिटी ना करो काम को। जब क्लियरिटी आ जाए तो आप उस काम को कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरी जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस थी मैं उस सेक्टर से रिलेटेड मैंने हटा दी, जो कि कई लोग मेरे को बोलते हैं कि आपने क्यों हटाई, लेकिन मैंने हटाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो वीडियोस नहीं होनी चाहिए जब तक गवर्नमेंट से क्लियरिटी ना आए, चाहे वो एजुकेशनल ही क्यों ना हो, चाहे वहाँ पे स्कैम्स को ही एक्सपोज क्यों ना किया गया हो। अब क्या बोलते हैं, सेम चीज़ क्रिप्टो के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि क्रिप्टो के अंदर भी ना आप सब लोगों को अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, वरना मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि इतने लुटेरे बैठे हैं आपको। अभी देखो होता क्या है कि मान लो मेरे को इंग्लिश नहीं आती, अब मैं कितनी बार ये एग्जांपल दूंगा, मान लो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे सामने एक अच्छा इंसान, एक एजुकेटेड इंसान आके बोल रहा है व्हाट इज योर नेम, और एक गवार आदमी, एक फोर्सेज में काम करने वाला घटिया आदमी, चोर आदमी, वो जो जानबूझ के कर रहा है, जो भोले भाले हैं उनको नहीं बोल रहा मैं, ये जो फोर्सेज में भोले भाले लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक चोर आदमी आके मेरे को आके बोलता है व्हाट 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 व्हाट, और एक अच्छा इंसान आके बोलता है व्हाट इज योर नेम, या एक इंटेलिजेंट इंसान। बट मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मेरी नज़र में दोनों बराबर हैं। मुझे तो लग रहा है व्हाट 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 और व्हाट इज योर नेम, मुझे दोनों समझ नहीं आ रहे, और मैं दोनों को ही सुन के मेरे को क्या लग रहा है, अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा कुछ बोल रहे होंगे, और यहीं फंस जाते हैं। क्योंकि स्कैमर को ये पता है कि इसको व्हाट इज योर नेम समझ में नहीं आ रहा, तो इसको मेरा व्हाट 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 भी समझ नहीं आएगा, तो मैं इसे लूट सकता हूँ। तो इसी तरीके से ये जितने भी मेटाफोर्स, ये फोर्सेज इस समय चल रहे हैं मार्केट के अंदर, ये व्हाट 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 करके ये वो चोर हैं जो क्या बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, या जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं
उनको देख के, क्रिप्टो करेंसी की पावर को देख के, ब्लॉकचेन कंसेप्ट की पावर को देख के और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फीचर को देख के क्या कर रहे हैं कि अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, तो मेरा कूड़ा कचड़ा, मेरा जो ये फ्रॉड, मेरा जो ये स्कैम है, ये भी समझ नहीं आएगा कि ये स्कैम है, तो वो अपना भी आपको प्रोसेस जा रहे हैं वाट के नाम पे। तो ये अब आपको अपने आप को एजुकेट करना है सो डेट कि आप इन लोगों के चक्कर में ना फंसो और आप एक्चुअल में एजुकेट होकर अपने आप को एजुकेट करके अपने आप को टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सको। इसके लिए हमारी भी 2 सीरीज हैं, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आज जितने भी आप आर्टिकल देख रहे हो, आज आप बस गूगल पे जाके लिख दीजिए फोर्सेज स्कैम, पिछले 8 घंटे में आपको इतने ज़्यादा आर्टिकल मिल जाएंगे, इतने सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि आप खुद समझ पाओगे कि फोर्सेज किस तरीके से स्कैम कर रहा था। ये 2400 करोड़ का स्कैम है फोर्सेज, जो हुआ है इंडिया में, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, कुछ गधे लोगों की वजह से जो भोले वाले लोगों को और गधा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आपको सोचना है, आपको समझना है कि क्या आप उन गधों की रेस में जाना चाहते हो, या आप भी गधा बनना चाहते हो, या अपने आप को एजुकेट करके इस जगह से निकल के अपने आप को एजुकेट करके खुद की समझ से इन्वेस्ट करना चाहते हो मार्केट के अंदर। तो वो आपको डिसीजन लेना है। तो देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मार्केट में चोर हमेशा रहेंगे। अब आपके ऊपर है, आप ये सोचो ना, चोर चोरी करना क्यों नहीं बंद कर दे, तो नहीं करेंगे, उनका नेचर है, ठीक है। और फोर्सेज में भी हुआ ना, 2400 करोड़ रुपए इंडिया के हिसाब से, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। आज आप आर्टिकल देख लो, मतलब bitcoin.com पे देख लो, 4 घंटे पहले का आर्टिकल, 2 घंटे पहले रजिस्टर पे देख लो, क्राउड फंड इंसाइडर पे आप देख सकते हो, 6 घंटे पहले का आर्टिकल, क्रिप्टो पोटैटो पे देख सकते हो। आप कहीं भी देखोगे पिछले 6 से 8 घंटे के अंदर हर कोई इसके ऊपर जो है आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, इससे आपको सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है कि अपने आप को एजुकेट करे बिना, अपना दिमाग लगाए बिना अपना पैसा नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो कोट पैंट पहन के आपके घर पे आ जाए और आपको प्लान देने लग जाए कि ऐसे करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसे करोगे तो वैसा मिलेगा, 2 लोगों को लेफ्ट राइट मैच तो इतना मिलेगा। जो कोट पैंट पहन के पेन निकाल के आपके सामने बैठ जाए, उस प्रोजेक्ट में कभी पैसा नहीं लगाना। और ये तो अभी शुरुआत है, इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं इस समय पंजाब के अंदर, हजारों हजारों लोगों के, और लाखों लाखों लोगों के गांव में घर बिकवा रहे हैं। उन लोगों का भी नंबर आएगा, उन लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को एजुकेट कीजिए। किसी भी तरीके के मतलब देखिए, क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ भी अपने आप को एजुकेट करोगे तो ही आप और एजुकेट करने के बाद भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे तो ही आप यहाँ से एक पैसा अर्न कर सकते हो, एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। अदरवाइज वही होगा मेजोरिटी के साथ जो हुआ था .com बबल के टाइम पे, जब इंटरनेट आया था तब भी ऐसी चीज़ हुई थी, और ब्लॉकचेन के साथ भी, क्रिप्टो करेंसी के साथ भी ऐसी चीज़ होगी कि 90% से ज़्यादा जो लोग हैं जो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी भाई के, चाचा के, ताऊ के लड़के की सुन के इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोट पैंट पहन के जो घर पे आके प्लान देते हैं, उन लोगों की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग अपना पैसा, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपने जायदाद सब कुछ खो सकते हैं, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार खो देंगे। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को एजुकेट कीजिए और एजुकेट करके इन्वेस्ट कीजिए, एंड फोर्सेज जैसे स्कैम से दूर रहिए। तो आशा करता हूँ आपसे अगली बार मिलेंगे, किसी नए टॉपिक बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।